स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया है। मुल्क में शरह सूद 15 से कम होकर 13% हो चुकी है। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। इस हवाले से बात करने के लिए मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट था शरह सूद को कम करना और अभी भी कितना मार्जिन बाकी है जो कि कम किया जा सकता है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, बहुत सर, शुक्रिया मुझे लेने के लिए। एक तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है ये, और स्टेट बैंक ने आई थिंक 5वीं मरतबा सूद में कमी की है, और ये एक वेलकमिंग जो है वो डिसीजन है मार्केट के लिए भी, बिजनेसेस के लिए भी, इंडस्ट्रीज के लिए भी, और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी। और इसमें जो है आप ये देखें कि जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसकी पोजीशन भी बहुत बेहतर हुई है। इसके बावजूद कि इंपोर्ट्स में जो है कमी नहीं हुई है, एक्सपोर्ट्स में जो है इजाफा हुआ है। और अगर आप 5 महीने की दरामदाद और बरामदाद का जायजा लें तो इंपोर्ट्स मेरे ख्याल में कुछ तकरीबन 3% से बढ़ी हैं, और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 13% से बढ़ी हैं। और इसी को मेरे ख्याल में मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, और मॉनेटरी पॉलिसी एक अच्छे फ्रेमवर्क के साथ चलती है, और बड़ा उनकी एक ऑटोनमस जो है वो डिसीजन मेकिंग है। तो मेरे ख्याल में ये देखा जाए कि महंगाई की शरह और उसके साथ साथ जो हमारी बैरूनी जो है वो खसारे हैं वो अब कन्वर्ट हुए हैं जो है सरप्लसेस में। तो और इसके साथ साथ एक और जो मुझे लगता है अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि हमारे रिजर्व्स में बेहतरी आई है। रिजर्व्स हमारे बड़े हैं, और रिजर्व्स का बढ़ना, रुपए का स्टेबलाइज होना, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस होना, महंगाई का नीचे जाना, ये 4-5 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो शरह सूद है इसमें कमी हुई है। और एक अच्छी बात यह है कि मार्केट के जो रेट्स हैं, जो जिस पर कर्जे की लेन देन होती है, काइबोर उसे कहा जाता है, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, वो पहले से ही 12% के करीब आ चुका है, जो कि एक अच्छी डेवलपमेंट है बिजनेसेस के लिए, जो कि नया कर्जा लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो है ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं। तो मेरे ओवरऑल बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इकोनॉमी के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, सबके लिए। ठीक। खुर्रम शहजाद साहब, काइंडली आप साथ ही रहिएगा। जुबैर मोतीवाला माहिर मईशत भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? आपकी नज़र में क्या मजीद मार्जिन था या फॉर द टाइम बिंग इट्स इनफ के 2% कम कर दिया गया है? जुबैर साहब, आप सुन पा रहे हैं? जुबैर साहब गालिबन शायद अभी तक सुन नहीं पा रहे हैं। खुर्रम शहजाद साहब, आप ही की जानिब आऊँगा। आपके मुताबिक और ख़ास तौर पर बीइंग इकोनॉमिस्ट, आप समझते हैं कि अभी और कुशन मौजूद था 1 से 2% का, और अगर था भी तो अभी वक्ती तौर पर मुहतात रवैया अपनाया गया है, 2 महीने के बाद दोबारा से कम किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्टेट बैंक का अपना डिसीजन है, और डेफिनेटली ये उनका एरिया है, उनका एम्बिट है, उनका प्रेरोगेटिव है कि उन्होंने क्या, किस तरह से वो इसको वर्कआउट करते हैं। मेरे ख्याल में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जिसके तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो अपना डिसीजन लेती है, उनका एक बोर्ड है, और उसके हिसाब से उन्होंने एक डिसीजन लिया है। तो डेफिनेटली इसकी बहुत स्ट्रांग बेसिस है, और उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी इसका जिक्र किया है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है और एक एक व्यू का ताल्लुक है, तो उसमें लगता ये है कि महंगाई की शरह अगर मैनेजेबल रहती है, और होपफुली रहेगी, क्योंकि ईसीसी ने क्या किया है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है वो हेड करते हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव बड़ा अच्छा ये लिया है कि जो महंगाई की शरह है वो, उसके नंबर्स क्या नजर आ रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, और क्या एक्चुअल जो ऑन ग्राउंड कीमतें हैं चीजों की, बेसिक अशिया खुर्दनोश की हैं, उसमें चिकन है, उसमें दालें हैं, उसमें और दूसरे अशिया खुर्दनोश हैं, बेसिक, ये काम आदमी को अफेक्ट करती हैं, क्या उसकी एक्चुअल कीमत में और जो नंबर्स नजर आ रहे हैं इसमें फर्क है, या ये साथ साथ चल रहे हैं? अगर फर्क आता है तो उस मिडिल मैन पे एक्शन लिया जाएगा, जिसकी वजह से आम आदमी तक इसके समरात पहुंचे। तो मेरे ख्याल में अगर स्टेट बैंक का सबसे बड़ा रोल है, ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन में भी मॉनेटरी सिस्टम पे उसकी उसकी जो है खुद एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मेरे ख्याल में ये देखा जाएगा कि जो महंगाई की शरह है वो मैनेजेबल है। तो मेरे ख्याल में शरह सूद उस हिसाब से स्टेट बैंक की अपनी कॉल है कि वो कैसे उसको देखते हैं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि हम आज की महंगाई देख रहे हैं। मेरे ख्याल में जी। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्टेट बैंक देखता है। मिसाल के तौर पर आगे आने वाले 6 महीनों में, 1 साल में
किस तरह से महंगाई रहेगी, उस हिसाब से आज डिसीजन लिया जाता है। और वैसे भी हर 2 महीने बाद पॉलिसी होती है। मेरे ख्याल में स्टेट बैंक काफी अच्छा इस पे रहा भी है, और मेरे ख्याल में एक अच्छी प्रूडेंट अप्रोच है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने से बेहतर है कि एक बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ और वेट एंड सी के साथ और चला जाए। मोहतात रवैया वो बेहतर है। अपनाते हुए ये फैसला किया गया है। खुर्रम साहब, जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।